नमस्कार दोस्तों, मैंने जायंट बाउंटी वाले वीडियो में पूछा था कि आप अगला कौन सा चॉकलेट बार बनते हुए देखना पसंद करेंगे। तो आप सभी ने चुना ट्विक्स। चलो तो दुनिया का सबसे विशाल ट्विक्स तैयार करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर क्या है। हम इसे खोलते हैं, इसे काटते हैं और कुकीज की एक लेयर देखते हैं, फिर कैरेमल और बाहर की तरफ मिल्क चॉकलेट। अब मार्केट में जाएंगे। पहली चीज जो हमें चाहिए वह है कंडेंस्ड मिल्क। हमने लिए 215 कैंस कंडेंस्ड मिल्क। जी हाँ, मुझे पता है ये बहुत ज्यादा है। हम बहुत सारी पाउडर चीनी भी लेते हैं, 6 बक्से। $55 किलो मैदा लेंगे। मार्जरीन के 3 बक्से। लिक्विड अंडे की 12 बोतलें। प्रत्येक बोतल में 20 अंडे होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मिल्क चॉकलेट। बिल्कुल कचाकच भरी हुई 2 ट्रॉलियों के साथ हम काउंटर पर जाते हैं। हमने पूरे $574 की खरीदी करी। कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन सब ट्विक्स के लिए। चलो शुरुआत में ट्विक्स के लिए कुकीज तैयार करते हैं। हम मार्जरीन के 16 पैक लेंगे और एक बड़ा सॉस पैन लेते हैं। हम मार्जरीन का पैकेट खोलेंगे और इसे सॉस पैन में डंप करते हैं। हमने इसे ऊपर तक भर दिया। बस इसे स्टफ पर रखेंगे और तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि सभी मार्जरीन पिघल न जाए और तरल न हो जाए। बहुत सारे मैदे को गूंदने के लिए हम इतना बड़ा टब लेते हैं। आपको 30 किलो आटा चाहिए। हम कैंची के साथ पैकेज खोलते हैं। और सभी आटा डाल देते हैं। स्टोव से पिघला हुआ मार्जरीन निकालेंगे और इसे आटे में डाल देंगे। हम पिसी चीनी के साथ बक्से लेते हैं। हम उन्हें खोलते हैं और पाउडर के 1.5 बक्से टब में भेज देंगे। आखिरी चीज डालेंगे। तकरीबन 120 अंडे हैं, यानी सिर्फ 6 बोतलें लिक्विड अंडे। इसे अच्छी तरह से मिलाने के लिए हम इस तरह के कंस्ट्रक्शन मिक्सर का उपयोग करेंगे। आटा बहुत गाढ़ा हो जाता है और हाथ मिक्सर को पकड़कर थक जाते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ तैयार है। ऐसे लोहे के मोल्ड्स में ट्विक्स की बड़ी चॉकलेट बनाई जाएगी। सबसे पहले अंदर थोड़ा तेल डालेंगे। हम इसे दीवारों पर अच्छी तरह से फैलाएंगे और इसे बटर पेपर के साथ कवर करते हैं। हो गया। हम फर्श पर मोल्ड को रख देंगे। अब अपने हाथों से आटे को सीधे मोल्ड में डाल देते हैं। हम सब कुछ सीधा करते हैं। हमने एक मोल्ड भर दिया है। आपको दूसरे मोल्ड के साथ यही दोहराना होगा। हो गया। हमने अपने विशाल ओवन में आटे से भरे मोल्ड्स को रख दिया। दरवाजा बंद कर लेंगे।
बर्नर को जला लेंगे। हमने कुकीज को पूरी रात 190 डिग्री पर पकाया। रात में हमने मोल्ड के पोजीशन को थोड़ा अंदर किया क्योंकि बर्नर के पास सब कुछ तेजी से पक जाता है। जैसे ही सुबह हुई हमें लगा सब कुछ तैयार है। हमने ऊपर से प्लाईवुड की एक शीट डाली और इसे पलट दिया। लेकिन फिर सबसे भयानक बात हुई। हमारी कुकीज पूरी रात बेक हुई ही नहीं। बेशक हम परेशान थे, लेकिन हमने सब कुछ फिर से दोहराया। इस बार कुकीज पूरे दिन और पूरी रात बेक किए। स्वाभाविक रूप से इतने लंबे समय पकाने के वजह से ये ऊपर से जल गया। कोई बात नहीं, हमने चाकू की मदद से ऊपरी जली हुई परत को हटा दिया। कुकीज को साफ कर दिया। ऊपर से निकाला हुआ हिस्सा हमारे ट्विक्स के नीचे होगा। हमने खरीदे हुए चॉकलेट का छोटा सा हिस्सा लिया है। हम 2 कटोरे लेंगे और बस मेज पर चॉकलेट को तोड़ देंगे। इन्हें खोलते हैं, टूटे हुए क्यूब्स को एक कटोरे में डाल देंगे। इन्हें तब तक डालते रहेंगे जब तक वे पूरे पूरे नहीं भर जाते। हमने ये सब स्टीमिंग करने रखा। जब चॉकलेट पिघलनी शुरू हुई और मात्रा में कमी आई तो हमें एहसास हुआ कि यह काफी नहीं है। हम चॉकलेट का एक और बैच लेते हैं और इसके साथ एक बड़ा कटोरा भरते हैं। हम इसे भी स्टीम करने रखेंगे। हम स्टूडियो में मोल्ड्स को लाएंगे। चॉकलेट का पहला बैच पहले ही पिघल चुका है। कुकीज के ऊपर 2 कटोरे चॉकलेट डाल देंगे। चॉकलेट को ऐसे फैलाएंगे। दूसरे मोल्ड में चॉकलेट का बड़ा कटोरा डाल देंगे और हम इसे भी फैला देंगे। बहुत लंबे समय के बाद आखिरकार चॉकलेट जम ही गई। हम ऊपर प्लाईवुड की एक शीट डालते हैं और हमारे ट्विक्स कुकीज को पलट देंगे। अटके हुए बटर पेपर को निकाले। इस बार कुकीज बेहद कमाल की निकली। पोटीन की मदद से पिताजी मोल्ड के कोनों को लेप लगाएंगे ताकि ये कर्व्ड हो जाए। फिर हम बटर पेपर से सब कुछ कवर करते हैं। हम इन्हें स्टूडियो में लाएंगे। अब अगला पड़ाव शुरू होता है ट्विक्स का कैरेमल। कैरेमल के लिए पिसी चीनी की जरूरत है और कंडेंस मिल्क की एक अत्यधिक मात्रा। हम पैकेज खोलते हैं। 5 कैन निकालेंगे। और इन्हें खोल देंगे। हम एक साथ 2 पैन पर पकाएंगे। अब हम 10 डिब्बे खोलते हैं। पैन में कंडेंस मिल्क डाल देंगे। पिसी चीनी का एक करछूल डालें और इसे मध्यम गर्मी पर पकाएं जब तक ये ब्राउन कैरमेल न बने। हम इसे मोल्ड में भेज देंगे। और इस प्रोसेस को हमें एक अविश्वसनीय मात्रा में दोहराना है। हमने कैरमेल पकाया और कंडेंस मिल्क समाप्त होने में बहुत वक्त लगा। कुल मिलाकर हमने 9 घंटे के लिए कैरमेल पकाया। मोल्ड 1/3 से कैरमेल से भरे हुए हैं। इतना पर्याप्त होगा। इन्हें अच्छे से प्रेस करें। कैरमेल पूरी रात फ्रीजर में था। अब इसे बाहर निकालते हैं। इसे मोल्ड से बाहर खींचेंगे और इसे कुकीज के ऊपर फैलाते हैं। कैरमेल में अटके बटर पेपर को निकाले। अब हमने खरीदी हुई बची चॉकलेट ली। यहाँ तक कि पिछले वीडियो के बाद बची डार्क चॉकलेट भी हमें मिली। हम मेज पर एक मोटा सॉस पैन रखेंगे और इसमें सभी चॉकलेट को तोड़ देंगे। हो गया। अब हम 3 छोटे कटोरे लेते हैं और इन्हें चॉकलेट क्यूब से भर देंगे।
हमने इसे स्टीमिंग स्टेशन पे पिघलाने के लिए रखा। सारा चॉकलेट पिघल गया है। इसे हमारे चॉकलेट बार के ऊपर डाल देंगे। हम एक स्पैटुला के साथ यह सब धब्बा कर देंगे ताकि चॉकलेट की अच्छी खासी लेयर बने। पिघली हुई सारी चॉकलेट डालें। फिर से चॉकलेट से कटोरे भरे। हम इसे पिघलाते हैं और हम इसके साथ सारी असमानताएं भर देंगे। अंतिम लेप के लिए हम थोड़ा तेल डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। यह करने की वजह है कि चॉकलेट बहुत खूबसूरती से फैल जाएगा। इसे डालें। हम एक स्पैटुला के साथ फैलाएंगे और एक चम्मच के साथ हम ऊपर से स्पेशल डिजाइन बनाएंगे। दूसरे ट्विक्स बार पर भी चॉकलेट डालें। और डिजाइन बनाएं। चॉकलेट जम चुकी है और हमारा विशाल ट्विक्स बार तैयार है। इसका वजन 220 किलो है। इसे तैयार करने में 5 दिन लगे और इसमें 10,78,000 कैलोरीज है। बिल्कुल अविश्वसनीय। आखिरकार इसे काटेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम 1 मिनट में, 1 घंटे में और 1 दिन में लजानिया पकाएंगे। मिनट शुरू। इतने कम समय में माइक्रोवेव में पकने वाला लजानिया ही बना पाएंगे। माइक्रोवेव में डाल दिया। हमने 55 सेकंड पर सेट किया और इतने समय के बाद तैयार। आइए इसे ट्राई करते हैं। आम रूप में ये एडिबल है। ऐसा लगता है कि ये लजानिया में कोई मांस नहीं है। अगला लजानिया तैयार करने के लिए हमारे पास 1 घंटे का समय होगा। स्टव पर फ्राइंग पैन रखेंगे, तेल डालेंगे और ग्राउंड बीफ भूनेंगे। हम इसे एक स्पैचुला के साथ तोड़ते हैं ताकि इसका कटलेट ना बने। जैसे इससे सुंदर फ्राइड रंग मिलेगा, हम बोलोनीज सॉस खोलेंगे और सॉस के पूरे जार को पैन में डालते हैं। सभी को मिक्स करते हैं और थोड़ा इवेपोरेट होने देंगे। हो गया। हम इस लजानिया के लिए रेडीमेड पास्ता शीट्स का उपयोग करेंगे। खैर, इसमें चीज नहीं है। हार्ड चीज को मोटे ग्रेटर पर पीस लेंगे। हो गया। हमें एक मलाईदार सॉस की आवश्यकता है और हम लजानिया असेंबल करना शुरू करते हैं। नीचे पास्ता की एक शीट, क्रीम सॉस भरेंगे, पास्ता की एक और शीट, अगली है कीमे की परत। इसे सेट करेंगे। फिर पास्ता, सॉस, ग्रेटेड चीज, पास्ता, कीमा, और इसी तरह पेयरिंग्स करके हम अपने कंटेनर के ऊपर ये लजानिया भर देंगे। ये सब 200 डिग्री पर अप एंड डाउन मोड में ओवन में भेजेंगे। बिल्कुल ऐसे। इस समय लजानिया 1 घंटे में पूरी तरह से तैयार। चलो एक टुकड़ा काटते हैं।
मेरी राय में पहले लजानिया से कई अधिक सुंदर निकला। आइए ट्राई करते हैं। हाँ, ये स्टोर वाले की तुलना में कई गुना स्वादिष्ट है। तीसरा लजानिया तैयार करने के लिए हमारे पास पूरा दिन होगा। शुरुआत करेंगे सब्जियों से। गाजर आधा करेंगे और फिर स्लाइसेस में। फिर स्ट्रिप्स में काटेंगे और क्यूब्स में। सेलरी को भी पहले स्ट्रिप्स में। और फिर क्यूब्स में। एक बड़ा प्याज आधा करेंगे। ऊपर से नीचे स्ट्रिप्स बनाते हैं और फाइनली चॉप करेंगे। कीमे के बजाय हम बीफ रिब्स का उपयोग करेंगे। उन्हें काट दिया ताकि प्रत्येक टुकड़े में एक हड्डी बची हो। खैर आखिरी चीज काटेंगे, बेकन। सारे सेट के साथ हम स्टफ पर जाते हैं और पहली चीज तलेंगे बीफ रिब्स। हम क्रस्ट को जल्दी से सेट करने के लिए स्टफ को मैक्सिमम करेंगे। और इसे दूसरी तरफ मोड़ते हैं। दोनों तरफ का क्रस्ट तैयार। बेकिंग ट्रे में पसलियों को डालेंगे। अगला होगा बेकन। इसे फ्राइंग पैन में भेजते हैं। इस तरह के स्मोक फ्लेवर के साथ फैट को पिघलाने की जरूरत है और फिर उस पर हमारी सब्जियां भूनेंगे। पूरे 3 मिनट और ये ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। रेड वाइन की एक बोतल खोलेंगे। और सब्जियों में डालते हैं। हम अपने रस में टमाटर का एक जार भी खोलते हैं और इसे फ्राइंग पैन में भेजते हैं। सभी में नमक डालेंगे और काली मिर्च। इसे मिलाएंगे। हम इसे बेकिंग ट्रे में भेजते हैं। मैंने थोड़ी और वाइन डालने का फैसला किया और फॉइल के साथ बेकिंग शीट को सील किया। इसे ओवन में भेजते हैं। मांस 7 घंटे तक पक रहा है। इसे बाहर निकालने का समय है। फॉइल को हटाते हैं और अब हम बेकिंग शीट से मांस के सभी टुकड़े निकालेंगे। उन्हें कटोरे में डालेंगे।
अब हम सिर्फ हड्डियों से मांस निकालते हैं। वे आम रूप से खुद से गायब हो जाते हैं। हो गया। अब 2 कांटे का उपयोग करके हम मांस को फाइबर में फाड़ेंगे। हम सब्जियों में फाइबर लौटाते हैं और मिक्स करेंगे। या हम एक अच्छा पार्मेजान चीज पीसते हैं। और फिर से गूंथते हैं। मेन फिलिंग तैयार। चलो आटे पर चलते हैं। एक कटोरे में आटा डालेंगे। अंडे का ट्रे लेकर इसे दूसरे कटोरे में तोड़ देंगे। मेन बात यह है कि सभी योक वैसे ही है। और अब हम हाथ से प्रोटीन से अलग करके उन्हें आटे में डालेंगे। सारे 10 योक। स्वादानुसार नमक डालेंगे और आटे को टेक्सचर के लिए ऑलिव ऑयल डालेंगे। इसे एक स्पैचुला के साथ गूंद लेंगे। और फिर अपने हाथों से गूंदेंगे। गूंदते हुए आटे को फिल्म में रखते हैं और लपेट लेंगे। हमने उसे आधे घंटे तक फ्रिज में रेस्ट करने रखा। इस समय के बाद इसे वापस मोड़ते हैं। एक बार फिर इसे कुच लेंगे और इसे 2 भागों में काटेंगे। उनमें से प्रत्येक को रोलिंग पिन से रोल करेंगे जब तक ये गोल न बने। और चाकू की मदद से उन्हें आधे में काटेंगे। अब मुझे आटा रोल करने के लिए ऐसी मशीन की आवश्यकता है। हम रोलर्स के बीच अपनी आटे की परत डालेंगे और हैंडल को चालू करते हैं। पहली बार आटा हल्का छूट गया। अब हम रोलर्स के बीच दूरी को कम करते हैं और फिर स्क्रॉल करते हैं। हर बार जब हम ये रिपीट करेंगे आटा पतला और पतला होता जाएगा। मेन चीज इसे लाइन में डालना है ताकि आटा रोलर्स पर टूट न जाए। और फिर हमारे पास इतनी बड़ी और पतली परत होगी। हम बाकी आटे के टुकड़े के साथ यही दोहराते हैं। अब हमें सभी तरफ से शीट्स को ट्रिम करना होगा। स्टफ पर पानी का एक बर्तन और अब हम उबलते पानी में आटा भेजते हैं। 5 मिनट के बाद इसे बाहर निकालेंगे और इसे टिश्यू पेपर पर रख देंगे। ऑलिव ऑयल में ब्रश डुबोकर आटा धब्बा करेंगे। हम बाकी शीट्स के साथ भी यही करेंगे। फिर लजानिया की असेंबली आसान करने के लिए हम एक दूसरे के ऊपर आटा डालते हैं, इसलिए हमने तेल से चिकनाई दी ताकि वे अब आपस में चिपके नहीं।
हम बेशमेल सॉस की ओर मोड़ते हैं। मक्खन को खोलते हैं। 30 ग्राम काट लेंगे। इसे सॉस पैन में भेजेंगे और इसे स्टव पर डालेंगे। पिघलाने की जरूरत है, जिसके बाद हम एक गाढ़े रूप में आटा मिलाएंगे। मिक्स करते हैं ताकि मक्खन आटे में अब्सॉर्ब हो जाए। और 600 मिलीलीटर दूध। तुरंत एक विस्क से हम आटे के गांठों को तोड़ देते हैं। जायफल पाउडर और नमक। केवल इसे जाड़ा करना है और बेशमेल सॉस तैयार। चलो अंत में लसानिया असेंबल करते हैं। हम मांस के फिलिंग को इकट्ठा करते हैं और इसे बेकिंग शीट में भेजेंगे। समान रूप से वितरित करेंगे। फिर हम आटे की शीट को फैलाते हैं। बेशमेल सॉस। ऐसे ही लेयर्स को बारी बारी में फॉर्म में भरेंगे और ऊपर से बहुत सारा पार्मेजान चीज रगड़ेंगे। इसे ओवन में डाल देते हैं। लजानिया को 40 मिनट तक बेक किया गया। बस वो अब तैयार है। हम इसे पीसेस में काटते हैं। और उनमें से एक को प्लेट पर निकालेंगे।